नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। यूपी में कभी बाहुबलियों और अपराधियों का बोलबाला था। इनकी धमक से पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कांप जाते थे। इनके रसूख के आगे कानून बौना था। पुलिस वाले इनके काफिलों को सलाम ठोकते थे। लेकिन आज दौर बदल चुका है। जिनके आतंक से कभी लोग खौफ खाते थे, आज वही अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। आज हम आपको यूपी के ऐसे दो बाहुबली खूंखार बदमाशों की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जो आज यूपी पुलिस के डर से भागे भागे नजर आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह, ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनका कभी पूर्वांचल में सिक्का चलता था, लेकिन यूपी में योगी सरकार के आने के बाद अब ये दोनों बाहुबली बदमाश कोर्ट से जिंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं इनकी मौत भी मिसाल न बन जाए। शहर शहर भाग रहे हैं अपराधी। यूपी आने से क्यों डरने लगे बाहुबली? जिंदगी की भीख मांग रहे बाहुबली। यूपी में अपराधियों के खैर नहीं। योगी राज में अपराधियों का सुपर एक्शन। एक दौर था जब यूपी में पड़े अपराधियों को बाहुबली कहा जाता था। जिस अपराधी पर जितने ज्यादा मुकदमे, वो उतना ही पड़ा बाहुबली। लेकिन अब ये बाहुबली भीगी बिल्ली बन गए। जो कभी पुलिस के लिए चुनौती थे, आज शहर शहर भाग रहे हैं। और जो जेल में बंद हैं, वो कोर्ट में अर्जी लगाकर अपनी जान की मांग रहे हैं। ऐसे ही दो बाहुबली, मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह, जो इन दिनों यूपी से भाग रहे हैं। जहां कभी इनका सिक्का चलता था, आज वो वहां आने से भी डर रहे हैं। यूपी में योगी सरकार आने के बाद से ही बड़े अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। सरेंडर करके जेल जा रहे हैं और जो भाग रहे हैं उन्हें तलाश कर ठिकाने लगाया जा रहा है। कभी पूर्वांचल में खून की होली खेलने वाले धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी आज अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। बात सबसे पहले उस बाहुबली अपराधी, जिसने लाशों पर अपनी सियासत की बुलंद इमारत बनाई, मुख्तार अंसारी। आजकल पंजाब के रोपड़ जेल में बंद है और यूपी सरकार उसे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ रही है। वही मुख्तार कोर्ट से खुद की जान बचाने की गुहार लगा रहा है। हर बार सुनवाई पर मुख्तार बहाने बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है, कभी बीमारी का तो कभी खुद के एनकाउंटर का। और इस मामले में पंजाब सरकार की भी जमकर वजीहत हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है। हम बात कर रहे हैं धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी की। जी हां, अपराधी से माननीय बने धनंजय और मुख्तार को अपने गिरफ्त में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। हम बात करेंगे पहले धनंजय सिंह की, क्योंकि अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह को षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी पकड़ में नहीं आ रहा। उसके लिए लगातार दबिश की जा रही है। तो वहीं मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से, जो कि पंजाब में, उत्तर प्रदेश लाने के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और मामले को सुरक्षित कर लिया गया है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर योगी सरकार अपने इस मुहिम में कब तक कामयाब हो पाएगी। दो मुहिम है, एक धनंजय सिंह को गिरफ्त में लेने की और दूसरे मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए। वही दूसरा नाम है बाहुबली धनंजय सिंह, जो आजकल एक शहर से दूसरे शहर छिपता छिपाता घूम रहा है। जो कभी पुलिस को खुली चुनौती देता था, आज पुलिस से भागता घूम रहा है। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर लखनऊ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। धनंजय सिंह पर साजिश रचने का आरोप है। पुलिस धनंजय सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।
लखनऊ के विभूति खंड के कटौता चौराहे के पास हुई पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस ने अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां की, जिसमें से मुख्य शूटर गिरधारी विश्वकर्मा 3 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान इनकाउंटर में मारा गया। वहीं इस पूरे मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वहीं लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम शामिल किया है और लगातार धनंजय सिंह की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, हर संभावित ठिकाने पर धनंजय सिंह की तलाश के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। वहीं बुधवार को करीब 4 ठिकानों पर भी दबिश दी गई। हालांकि जो धनंजय सिंह लगातार फरार बताया जा रहा है और उनकी संपत्तियों के बारे में भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वही जानकारी यह भी मिली है कि गिरधारी विश्वकर्मा के परिवार के पास तमाम सारी ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ये दोनों बाहुबली महज एक पानगी भर है। पुलिस के पास ऐसे खूंखार अपराधियों की फहरिस्त काफी लंबी है। वहीं पुलिस ने एक बार फिर मुख्तार गैंग को बड़ी चोट दी है। प्रयागराज में एसटीएफ ने मुख्तार के 2 शूटरों को ढेर कर दिया है। ये शूटर है 50,000 रुपए के इनामी वकील पांडे और अजमल उर्फ पिंटू चाका। दोनों मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग के सुपारी किलर का काम करते थे। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के इशारे पर साल 2013 में दोनों ने तत्कालीन डिप्टी जेलर वाराणसी अनिल त्यागी की हत्या कर दी थी। वहीं एसटीएफ की माने तो ये दोनों प्रयागराज में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन मंसूबों में कामयाब हो पाते उससे पहले ही यमराज भेंट हुई। प्रयागराज से संदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खुर्रम लखनऊ से जो है जुड़े हैं और इसके साथ जो है चर्चा के लिए फॉर्मर आईपीएस लक्ष्मी नारायण भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहले खुर्रम मैं आपका रुख करूंगी। दोनों बाहुबलियों को जो है सरेंडर करना, पकड़ना जो है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। अब जी बिल्कुल, चाहे मुख्तार हो और अब धनंजय, दोनों को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस को और पूरे सिस्टम को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले मैं मुख्तार की बात करता हूं। मुन्ना बजरंगी की जब हत्या हो गई थी जेल में, तो उसके बाद एक मामले में रोपड़ जेल में मामले बंद हैं मुख्तार अंसारी। उसके बाद लगातार कोशिश जारी की जा रही है कि किस तरीके से मुख्तार को यूपी में लाया जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन मुख्तार को हमेशा जो सेहर के ग्राउंड पर नहीं लाया जा पा रहा है और यही बात सुप्रीम कोर्ट में लगातार कही गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पड़ी थी उनको लाने की यहाँ पर, वो सुरक्षित कर लिया गया। अब उस पर क्या जजमेंट आता है, क्या फैसला आता है, इसका इंतजार है और उसके बाद उनको यहाँ आते कि नहीं आते ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं धनंजय सिंह की बात करें तो उसको पकड़ने के लिए लगातार कई जगह दबिश मारी जा रही है और धनंजय सिंह लगातार फरार चल रहे हैं। 25,000 का इनामी हो चुका है धनंजय सिंह, जो कभी सांसद और विधायक हुआ करता था उत्तर प्रदेश से। और दूसरी बात यह है कि उसकी अवैध संपत्तियों का भी अब सूचना इकट्ठा की जा रही है ताकि उस पर भी बुलडोजर चलाया जा सके, उस पर भी कार्रवाई की जा सके। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से बाहुबली अब अपने को बचाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं, वो ये बताता है कि किस तरीके से शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। पहले ये माना जाता था कि इनको छूना नामुमकिन है, लेकिन अब वो अपने को कैसे बचाए ये उनके लिए एक टेढ़ी खीर बन चुकी है। तो इंतजार करिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जब मुख्तार यूपी आ पाते कि नहीं आ पाते, इस पर जजमेंट आएगा। दूसरी धनंजय सिंह का जब ये मालूम चल सकेगा वो कहां है और वो सटीक इंफॉर्मेशन इंतजार है पुलिस को, एसटीएफ को, जब वो पकड़ में गिरफ्त में ले पाएगी धनंजय सिंह को। ठीक है खुर्रम, आप बने रहिए। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। लक्ष्मी नारायण जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है जी। दोनों बाहुबली नेता, जो बाहुबली डॉन है, इन दोनों को पकड़ना जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती बनी है प्रशासन के लिए भी और यूपी सरकार के लिए भी। जो मुख्तार अंसारी है, इसके लिए जो है अपने आप में दोनों राज्यों के बीच, जो है पंजाब और यूपी के बीच जो है एक तलवार खिंची हुई है। देखिए, जहां तक मुख्तार अंसारी का सवाल है, वो तो ऑलरेडी जेल में है, तो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ही है। अब उसको लगातार रिमांड में उत्तर प्रदेश लाने की बात है, वो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल।
और उस पर शीघ्र निर्णय भी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश ले आए जाएंगे। जहां तक धनंजय सिंह का सवाल है, वो इस समय भागे हुए हैं। निश्चित रूप से पुलिस का पूरी तरह से दबाव बनाया गया है और वो कहीं ना कहीं अभी सरेंडर हो जाएंगे। हो सकता है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए तैयारी कर रहे हों या कुछ भी कार्रवाई करें। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, और ये बहुत ही खुशी की बात भी है, कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के और बदमाशों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है, इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन जो इससे बड़ी बात है वो ये है कि आप देखिए कि इन सभी दोनों को कहीं ना कहीं पूर्व में राजनीतिक दलों का संरक्षण भी प्राप्त रहा है और ये पार्टी में भी रहे हैं। तो अब जब राजनीतिक दलों का समर्थन हो जाता है तब भी माफिया बनते हैं। वास्तविकता तो यही है एक्चुअली। और इसमें कहीं ना कहीं पर हमें अपने न्यायपालिका पर भी ध्यान देना होगा कि किस तरीके से इनके ऊपर इतने केसेस चढ़ते चले जाते हैं और सजा नहीं हो पाती है। और सजा न होने का परिणाम ये होता है कि एक के बाद एक अपराध करते हैं, फिर माफिया बन जाते हैं, फिर गैंग चलाते हैं और ये इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस हो जाता है कि अल्टीमेटली ये यंगस्टर्स को भी अपनी ओर खींच लेता है। आप देखिए इनके साथ बहुत सारे क्रिमिनल्स जुड़ जाते हैं और वो इसलिए जुड़ते हैं कि उनको भी इस बात का कहीं ना कहीं इल्म होता है कि भविष्य में वो भी माफिया बनेंगे और माफिया बन के फिर विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, तो एक पब्लिक लाइफ में इंटर कर जाएंगे और फिर सफेद पोश हो जाएंगे। तो इस नेटवर्क को भी तोड़ने की जरूरत है और ये कानून के दायरे में ही संभव है। इसमें प्रॉपर अमेंडमेंट किया जाना आवश्यक होगा। बेशक लक्ष्मी नारायण जी, बेशक जो है ये मुख्तार अंसारी को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है और सुरक्षित है फैसला भी, लेकिन इसके बावजूद सर 2 साल हो गए। 2 सालों से जो है करीब 8 बार जो है यूपी पुलिस पंजाब गई, रोपड़ जेल गई और वहां पर जो है रोपड़ जेल अधीक्षक ने उनसे मिलने तक नहीं दिया। आखिर वजह क्या है सर? वो जो डॉन है ये वापस आने के लिए क्यों घबरा रहा है? वजह क्या है, क्या लगता है आपको? नेचुरली उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ बहुत से मुकदमे हैं, बहुत सारे केसेस में उसको जो है सजाएं हो सकती हैं, उसको इस बात का इल्म है और इसीलिए वो आना नहीं चाहता और इसीलिए वो अपने धन का प्रयोग करके वहां पे रुकना चाहता है। और ये देखिए न्यायिक प्रक्रिया का कितना बड़ा मजाक है। 2 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस ट्राई कर रही है और वो नहीं आ पा रहा है। कायदे से तो ये बहुत सामान्य कार्य होना चाहिए था कि यहाँ से एक एप्लीकेशन पड़ती और वहां से रिलीज कर दिया जाता, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको हमारी पूरी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो कमियां हैं उसका फायदा अपराधी पूरी तरह उठाते हैं। इसे प्लग किए जाने की आवश्यकता है। जी, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार जी, उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी ने जो है फेक एनकाउंटर करके वो मोहाली से जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था, फेक एनकाउंटर बताया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, फेक एनकाउंटर है या नहीं है या फेक पकड़ा जाना है या नहीं है, ये तो जब केस चलेगा तो उसमें निर्णय कर लिएगा कोर्ट का। तो ये कोर्ट निर्णय करेगा ना इस विषय पे। बिंदु तो ये नहीं है। बिंदु तो ये है कि एक न्याय प्रक्रिया है, एक अपराधी जेल में है, हम रिमांड लेना चाहते हैं, उसको तत्काल रिलीज कर देना चाहिए। इसमें दिक्कत कहाँ है? लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कहीं भी पैसे का प्रयोग, धन का प्रयोग अच्छी तरह से हो रहा है। हालांकि सर मुख्तार अंसारी के जो वकील है उसने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश ले जाने से जो है उसकी मौत को कहीं ना कहीं खतरा है, उसकी जान को खतरा है। तो इस वजह से जो है दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही है। अपराधी को जान का खतरा है, ये तो हास्यास्पद बात है, लेकिन अपराधी को जान का खतरा होना भी चाहिए और पुलिस को उसको भय खाना भी चाहिए। ये तो एक पॉजिटिव बात है और अच्छी बात है कि अपराधी के मन में भय तो उत्पन्न हुआ है, वरना इसके पहले तो अपराधियों के मन में भय होता ही नहीं था। जी, ये अच्छी बात है कि अब खौफ जो है कहीं ना कहीं है, योगी सरकार का खौफ है, क्योंकि योगी सरकार का खुद कहना है कि जब ये दिन प्रतिदिन जो है ग्राफ क्राइम का रेट जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में सर कितनी बड़ी चुनौती है, क्या लगता है अब ये केस जो है या दिल्ली ट्रांसफर होगा या फिर यूपी मुख्तार अंसार को जो है लाया जाएगा? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसमें अभी क्या कहा जा सकता है। ऑलरेडी निर्णय रिजर्व किया जा चुका है, तो मेरे ख्याल से, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे, क्योंकि उसके बहुत से केस यूपी में चल रहे हैं।
ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, अब अगला स्टेप क्या लगता है सर? यूपी सरकार की तरफ से क्या होगा? हालांकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, फैसला सुरक्षित है, अब नेक्स्ट क्या होगा सर? देखिए, अब दो ही चीजें हो सकती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देगा तो रोपड़ जेल में रहेगा, और जो यहाँ पे केसेस चल रहे हैं उसमें वो अपनी तारीखों पे आएंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपीयर हो जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश हो जाता है कि यूपी इनको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो फिर यहाँ पर आएंगे, तो फिर यहाँ पर इनके केसेस चलेंगे। इसमें ये तो एक प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। रही बात धनंजय सिंह की, तो धनंजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो और जो इनके पुराने केसेस हैं जिसमें इन्होंने जमानत दी थी, तो जो इनके जामीनदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जमानत का ये एक विषय, एक पॉइंट होता है कि भविष्य में वो क्राइम नहीं करेगा, लेकिन क्राइम किया गया है। तो जो जामीनदार हैं जिन्होंने जमानत ली है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जमानतें रद्द होनी चाहिए और उसमें भी इनको वारंट जारी कर देना चाहिए। ठीक है सर, हालांकि मुख्तार अंसारी की तो चलो वो पंजाब के रोपड़ जेल में, लेकिन सर धनंजय तो वो तो यूपी में ही है ना, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, आखिर वजह क्या है? नहीं, अब देखिए, क्रिमिनल अब उसके हाइडिंग आउट बहुत सारे होते हैं और मतलब ये बड़ा कई बार दिक्कत होती है। ये लोग फोन बदलना भी खूब जानते हैं, कई सिम लेकर के ये लोग घूमते हैं, तो इन लोगों का भी अपना है। ये तो एक जैसे कहते हैं ना कि वो टॉम एंड जेरी का खेल चलता रहता है, बट समाउ वारदात अल्टीमेटली पकड़े ही जाते हैं अपराधी। ऐसा भी नहीं कि नहीं पकड़े जाते हैं, और पकड़ा भी जाएगा, लेकिन जो तरीका है वो कार्रवाई करना चाहिए, कुर्की करनी चाहिए तत्काल। और जो मैंने कहा ना, जामीनदारों पे आप शिकंजा कसिए, तत्काल धनंजय हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, पंजाब में सर कैप्टन अमरिंदर की सरकार है, विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। विपक्ष का ये आरोप है कि कैप्टन अमरिंदर की शय पे जो है मुख्तार अंसारी फल फूल रहा है। सर इस पर आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर आपको याद हो, मुख्तार अंसारी जिस समय उनका प्रादुर्भाव हो रहा था जी, उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। धीमे धीमे उनका और भी सरकारों से ताल्लुक हुआ और भी पार्टियों में गए आए, तो उनका कहीं ना कहीं पर लिंक तो पुराने नेताओं से है ही, और उसका निश्चित रूप से वो लोग फायदा ले रहे हैं। और जैसा कि है इस समय वर्तमान में राजनीति बड़ी की निम्न श्रेणी की चल रही है देश में, तो अपराधियों के लिए भी ये है कि अगर ये इनके द्वारा अपराधी है तो मेरा फ्री हो जाएगा। तो ये बड़ा गलत है, जो संदेश भी गलत देता है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो जो भी हो, और उसे हर पार्टी को कंडेम करना चाहिए। ठीक है सर, कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से जो सियासत है इसके सामने जो सर लॉ तो बराबर है ना, कानून तो बराबर है, फिर भी एक बार फिर से क्या कानून बौना होता हुआ नजर आ रहा है? सर आप इस पर देखिए, कानून में बहुत सी कमियां हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, कानून में बहुत सी कमियां हैं और कानून को व्यवहारिक किए जाने की जरूरत है। जब तक त्वरित न्याय की बात नहीं होगी, जब तक हमारे केसेस का निर्णय 3 से 6 माह के अंदर नहीं आएगा, तब तक ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। इस पर विचार किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए, ये ऐसा वक्त है, मैंने कई बार अपने जिलों में भी देखा है कि जिस जिले में जल्दी सजाएं होती हैं और ठीक सजाएं होने लगती हैं, वहां अपराध कम हो जाता है। तो सजाओं का और अपराध से बहुत बड़ा तालमेल है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो विचार होना ही चाहिए कि जल्दी से क्विक एक्शन हो और क्विक डिसीजन हो, तो आप अब देखिएगा कि ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हों। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खुर्रम, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ऐसे में देखना होगा कि योगी सरकार के सामने अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और मुख्तार अंसारी के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पे है, फैसला सुरक्षित है। ऐसे में देखना होगा कि ये फैसला कब सामने आता है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।